2025 डीएचएच के लिए थोड़ा डामाडोल सा साल रहा है, जहां डिवाइन हिचकते हुए नजर आए और DL91 का भी थोड़ा मिड रिसेप्शन रहा। सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं थी। अर्पित बाला से लेके अलिफ लैला तक, फ्रैपे से लेके फरूक तक। लेके आया हूं मैं नया अवार्ड शो, तो देवियों और मेल देवियों अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले और अब गाड़ी में बैठ के वीडियो देख क्यों रहे। आधे लोग क्लिक ऑफ कर चुके होंगे, तो यहाँ पे ओंकुर और कृष्णा का मेक आउट करते हुए वीडियो लगाओ, सलाह कोई क्लिक ऑफ ना कर पाए। खैर बड़ी बातचीत पहले करते हैं, तो चलते हैं सीधे एल्बम ऑफ द ईयर पे। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ग्रेट एल्बम्स की कमी है देसी हिप हॉप में, एज अ कम्युनिटी हमको फोकस करना चाहिए। तो इतनी सारी बढ़िया एल्बम आ गई है इस बार कि मैं छाटने में समझ नहीं आया। नॉमिनीज देख लो भाई पहले। ड्राइव इन सिनेमा बाय धनजी, कीचेन लालू बाय अर्पित बाला, अलिफ लैला बाय फरहान खान, आइसक्रीम फ्रैपे बाय फ्रैपे ऐश, फरूक बाय शौहर थी, नाट्य लापिका शिकरीवाल। एंड द विनर इज आइसक्रीम फ्रैपे बाय फ्रैपे ऐश। अब आते हैं तुम्हारे मन के सवाल पे, ऐसा क्यों? बिल्कुल ड्राइव इन सिनेमा पे आते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगी हशीश भाई बैंगर ट्रैक है, अहमदाबाद तक कन्नड़ो गजब का इंटरलूड है भाई, अच्छे ट्रांजिशन है ऐसा एल्बम पे। धनजी गुजराती में जब रैप करता है मजा आ जाता है। कभी कभी धनजी एक बीट पे ऐसे फ्लो करता है कि लगता है प्रोड्यूसर उसको खुद सैंपल किया है उस बीट पे। पर उसका एक स्ट्रेच है बिटवीन रिजलर टू खुशी खुशी, वो मुझे पसंद नहीं आया। हालांकि एंड के 3-4 ट्रैक्स में धनजी वेंट क्रेजी। मैं धनजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पता चल ही रहा होगा। इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरे पास रुआब की फिजिकल सीडी है, तो अगर मैं इसको ना जिताऊं तो मुझे माफ करना, पर हाँ इट इज नॉट माय फेवरेट एल्बम ऑफ द ईयर। अलिफ लैला की बात करें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एल्बम्स आई हैव सीन आउट ऑफ देसी हिप हॉप। एक विजन लेके चला ये आदमी और पूरा अंत तक एग्जीक्यूट करते हुए चले गए। जितने स्किट्स हैं इस एल्बम पे, जितने गाने हैं, वो एक ही विजन, रोमियो जूलियट देवदास टाइप की जो स्टोरी है उसको बताने में लगे हैं एकदम पूरी ही बखूबी से भाई। मतलब सिगरेट पे गाना है एक पूरा इस एल्बम पे, मासूम बहुत ही सही ट्रैक, कवाली मिक्स। 2 रीजन से दिस डिड नॉट विन एल्बम ऑफ द ईयर। उसके फ्लोज मुझे थोड़े पुराने लगे, हालांकि दिस एल्बम डिड नॉट नीड काफी कॉम्प्लेक्स फ्लोज, बट स्टिल फरहान खान इज केपेबल ऑफ मच बेटर पॉकेट्स। सेकंड एंड द बिगेस्ट रीजन इज दैट आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ लैला मजनू सुपर रोमांस स्टोरीज पर्सनली, नो डिसरिस्पेक्ट। पर सिंस ये मेरी लिस्ट है तो मैं अपने पसंद की बात कर रहा हूँ। अगली जो 3 एल्बम्स हैं, कीचेन लालू, फरूक और नाट्य लापिका, ये तीनों एल्बम ऑफ द ईयर बस इसीलिए नहीं जीत रही हैं क्योंकि मुझे इनके साथ इनफ टाइम नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि ये मेरे ऊपर एज कैसा करेंगे, और वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। बात कर लेते हैं थोड़ी इन तीनों के बारे में। अर्पित बाला इज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी दिस ईयर। मुझे पता नहीं था कि कोई इस लेवल पे कंटेंट और म्यूजिक को जगल कर सकता है भाई, और इतना केपेबल। मतलब जो साउंडस्केप क्रिएट हुआ उस एल्बम पे 98% ऑफ आर्टिस्ट से बेटर है। करण कंचन एक अलग जोन में दिख रहा है तुमको, सारे फीचर्स बढ़िया है, प्यारी अमानत से लेके तारों से सभी गाने भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फरूक की बात करें, मुझे बेरली एक हफ्ता हुआ है इस एल्बम को सुनते हुए और मेरा दिमाग फट चुका है। अगर किसी चीज को मुझे पीस ऑफ आर्ट बोलने की हिम्मत है तो ये एल्बम है, जब कोई आर्टिस्ट तुम्हारे सामने नंगा खड़ा हो जाए भाई यार, मतलब and that is a compliment भाई। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं दे नहीं सकता हूँ। अर्थ विंड फायर टाइप का गाना लिखने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। एक फीचर इस एल्बम पे, राज बाबू ले लो, अरुण यादव ले लो, फ्रैपे ले लो, इज इमैक्युलेट भाई। तुमको याद नहीं रहते आधे टाइम फीचर्स, पर शौहर थी डज देम ऑल। सद्दाम हुसैन का म्यूजिक वीडियो भाई, आगे बात करेंगे उसके बारे में। पागल एल्बम। नाट्य लापिका पे आ जाते हैं भाई। मैं खुद गोरखपुर से हूँ, पूर्वांचल से, और पूर्वांचल से एक तो भोजपुरी मुझे कितना बढ़िया निकल रहा है भाई, मुझे देख के मजा आ जा रहा है भाई। ये मूवी है, ये प्ले है, पता नहीं क्या है भाई, पर ये बस एल्बम तो नहीं है। जिस हिसाब से फ्लूट्स, परकशन, अजीब अजीब आवाजें, रैंडम आवाजें, गाय की आवाजें सैंपल हुई है भाई इस पे, मजा आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरे आसपास से उठ के बस एक दिन आ गई है ये एल्बम। इतनी रॉ, ऑनेस्ट, मेथोडिकल एट द सेम टाइम, इतनी अलग अलग तरह की आवाजें सुनने को मिली जो मुझे लगता था कि भाई मेरे आसपास तो जरूर एग्जिस्ट करती है पर मेरे म्यूजिक में नहीं मिल रही है। लाजवाब भाई, मजा ही आ गया भाई। और जैसे शिकरेवाल का ही लाइन है, अवार्ड शो प्रोपेगेंडा का शिकार, तो भाई सैडली मैं इस एल्बम को भी नहीं दे रहा हूँ। आई नीड मोर फ्रॉम दीज आर्टिस्ट एंड आई वांट टू सी कैसे जा रही है एल्बम्स। विनर पे आ जाते हैं, आइसक्रीम फ्रैपे। ये एल्बम मुझे बाकियों से ज्यादा क्यों भाई, एक एल्बम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रोल आउट, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और टूरिंग तक सब कुछ परफेक्ट है। इस एल्बम का रोल आउट था कि भाई फ्रैपे ने 12 आइसक्रीम खा ली। जितना बकचोद और अर्नेस्ट एट द सेम टाइम ये साउंड कर रहा है, ये एल्बम भी बिल्कुल वही है भाई। मुझे फील ही नहीं हो कि एल्बम 6 बार कब प्ले कर लिया। इसकी खास बात ये है कि मोस्टली तुमको एक ही फीलिंग देती है, पर इतना वेरिएशन ले आता है फ्रैपे उसमें कि तुमको बोरियत नहीं फील हो रही हो। बहुत मुश्किल है ये करना भाई, बहुत मुश्किल है ये काम करना, तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। अलिफ लैला से जो मेरी फ्लोज वाली ग्राइप थी वो ये सही कर दिया। सारे फीचर्स भी बहुत से भाई, रेबल 7
मैन, भर्ग, टूरजो। भाई ये एल्बम बहुत ज्यादा अच्छी है भाई। इतनी बार ये एल्बम मुझे इतनी सारी जगहों पे ले गई ना, अलग अलग टाइम पे। 90s कोर है, आरजू बीच पहुंच गया मुझे ऐसा लगता है चकलो के टाइम। इससे गाने उठ के बॉलीवुड में कैसे नहीं गए हैं भाई अभी तक। भाई मक्खन है एल्बम, एक ईज है, फिनेस है, इंटेंट है, कन्विक्शन है, सब कुछ है इस एल्बम में भाई। मतलब मेरे लिए एल्बम ऑफ द ईयर। बाय द वे फ्रैपे, स्लैम बुक, डम लड़के, वन ऑफ माय फेवरेट। लंबा जा रहा है ना ये, तुम्हारे लंबा कमेंट अवॉइड करने के लिए लंबी दलील देनी पड़ती है। आगे से अगले अवार्ड पे चलते हैं, बेस्ट फीचर आर्टिस्ट। फीचर किल करना उतना ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हिप हॉप का जितना कि तुम्हारा ये अगला नॉमिनीज देखना। वी हैव धनजी ऑन टाटा इंडिका, रागा ऑन सोच लो, राज बाबू ऑन कीथ हेरिंग, एंड ऑनकोर एबीजे ऑन बिन ऑन बिग विन और दल्ली एल्बम पे जहां जहां ऑनकोर है। ऑनेस्टली धनजी आल्सो वाज अ रियली स्ट्रांग कंटेंडर। आई लव हिज फीचर ऑन टाटा इंडिका। राज बाबू ऑन कीथ हेरिंग आल्सो, भाई द वे ही क्लोजेस दैट फीचर तुमको हमेशा याद रहेगा। और रागा से यू कैन आई थिंक ऑलवेज डिपेंड ऑन टू डिलीवर सॉलिड फीचर्स फ्रॉम खींचमारी टू द पैंथर सॉन्ग। पर द विनर इज ऑनकोर एबीजे। भाई मुझे ऑनकोर से प्यार है भाई, ठीक है, मेरा फेवरेट रैपर है। मुझे लगता है ये अवार्ड ऑनकोर कभी भी ले आ सकता है यार, जब भी वो चाहे। ऑनकोर इतना अलग हो जाता है फीचर्स पे, उसका रुआब पे फीचर देखो, उसका वेट फॉर यू में वर्स सुनो भाई। मुझे लगता है दैट इज कोर ऑनकोर। ये फीचर की बात नहीं, पर भाई बात कर लेना तो मुझे यार उसकी। Why are you gay? पर हाँ पॉइंट पे आते हैं, इतना वर्सेटिलिटी है भाई, फ्रॉम बिन ऑन टू बिग विन टू दल्ली पर ही आ जाओ यार। तुम ये स्पेक्ट्रम देखो यार। बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं मेहनत करके आया हूँ और ये स्क्रिप्ट है, तो भाई ये बस हमारा स्पॉन्सर है, कुछ लिखा नहीं है। मोमाया फॉर द विन। भाई आगे बढ़ते हैं, अगला है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। और भाई इसमें तो मैं ऐसे ऐसे लेके आया हूँ ना यार, मजा आ जाएगा तुमको। नॉमिनीज की ओर चलते हैं, शौहरती, राज बाबू, ए रॉय, शेखरीवाल एंड भास्कर, एंड द विनर इज शेखरीवाल। पहले तुम सोच रहे हो भास्कर पहली चीज तो नहीं ड्रॉप किया बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैसे। मैंने जिनको इस साल बढ़िया से डिस्कवर किया उनकी बात कर रहा हूँ मैं, पहली चीज दूसरी चीज की नहीं। एलिमिनेशन क्राइटेरिया की बात करें तो एरोय की पिछली एल्बम बिन बुलाए बाराती ज्यादा पसंद है मुझे। कावेरी जी, रिकी वेल, मस्त गाने हैं। एरोय बाय द वे वाज वन ऑफ द पैनलिस्ट। मेरी जिंदगी में एक बैटल मैंने की है उस पे, समय राणा के सर्वर पे। थैंक यू फॉर दैट। और जो भी वीडियो देख रहा है जाके एरोय सुनना भाई। शौहरती फारूक, भाई मैं थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने जैसे बोला जितनी गहरी बातें वो कर गया, मुझे नहीं लगता है मैं समझ पाऊंगा इतनी जल्दी। मुझे इस आर्टिस्ट को अब्सॉर्ब करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी एब्सटेन कर रहा हूँ। राज बाबू का निशांची और कीथ हेरिंग में काम तो बहुत ही बढ़िया है भाई, मुझे बस एक अच्छा प्रोजेक्ट सुनना है उनसे। और जहां तक भास्कर की बात है, आई थिंक ऑलरेडी हैज इनफ आईज ऑन हिम। शेखरीवाल ने हालांकि कुछ अलग ही कर दिया था जिसको मुझे हाईलाइट करना जरूरी है भाई। मतलब इस लेवल का प्रोजेक्ट जो उसका आया है ना, मैं इसको एल्बम ऑफ द ईयर नहीं दे पाया, पर ये तो ये 100% डिजर्व करता है। और भाई थोड़ा रीजन कोटा भी लगता है यार, ये बस एक जोक है, इसको पूरा मेरिट पे मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जो की है MVP ऑफ द ईयर। No nominees this time. Winner is अर्पित बाला। अर्पित बाला is a force of nature at this point. मतलब इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके स्पॉटिफाई से कोई ऐप नहीं छोड़ा है जिससे मैं एस्केप कर पाऊं इससे। राइट फ्रॉम महारानी, एक कुड़ी, भाभी, हंटर टू सुमियोकी की एल्बम, तुम फीचर का वेरिएशन देखो अर्पित बाला का। और उसके बाद क्या तू ठीक है, बड़े भैया, फ्री फायर और प्यारी अमानत, और ये एल्बम कीचन नालू। भाई मैं क्या बोलूं। एंड इस प्राइमरी थिंग इज नॉट इवन म्यूजिक। और मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अलग तरीके से ऑलरेडी देखते हैं म्यूजिशियंस, दूसरे लोग जब म्यूजिक करते हैं उसको, लेकिन अर्पित बाला proved the fact that he is not a guest in this house। भाई मजा ही आ गया। अगला कैटेगरी है बेस्ट ग्रुप प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास हैं 3 नॉमिनीज, RRR, टीम एवोल्यूशन, DL91 एरा एंड फिरोजी द अराइवल बाय द ग्रुप फिरोजी। एंड द विनर हियर इज फिरोजी। मुझे नहीं लगता कि बाकी दोनों एल्बम इतनी कंसाइज और कंप्लीट थी विद देम बीइंग सो मेनी मेंबर्स। भाई ये प्रॉब्लम टीम ईवो और DL91 FM दोनों फेस कर रहे थे कि इतने लोग हैं तो उनको रेलेवेंट टाइम और रेलेवेंट शाइन कैसे दें। फिरोजी ये सब कर दिया बिना कोई एफर्ट डाले, अपने प्रोड्यूसर तक 021 को वो दे दिया है। मैं RRR और DL91 को फॉल्ट नहीं करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। बोथ ऑफ देम हैव सॉन्ग्स दैट डेफिनेटली विल मेक टू माय प्लेलिस्ट, पर दोनों ब्लोटिंग का शिकार है। RRR थोड़ी कम, DL91 थोड़ी ज्यादा, पर फिरोजी जो है ना वो स्वीट स्पॉट पे है जहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया सा लगता है यार। तो इस एल्बम को मैंने जिता दिया, अब ज्यादा सवाल मत पूछो। अब आते हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर पे, और जो लोग चैप्टर्स में खोज के सीधे यहाँ पे आए हैं ना भाई, माफ नहीं करूंगा मैं। चलते हैं नॉमिनीज की ओर। दीवानी बाय प्रभदीप, क्या तू ठीक है बाय अर्पित बाला, फरीबी बाय चार दीवारी, शर्मीली, फ्रैपे ऐश, हथियारा, बागी मुंडा, खातला पर धनजी एंड अर्थ विंड फायर
शौहर थी। अब इससे पहले तुम लोग बोलो कि सारे गानों की लिस्ट डाल देते भाई, प्लीज यार ये सब गाने सुनो, तुमको पता चल जाए कि सारे क्यों नॉमिनेटेड हैं। एंड द विनर इज फरेबी बाय चार दीवारी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस गाने से ज्यादा कुछ भी प्ले किया है इस साल भाई। रफ्तार का वर्स इस गाने पे इतना तगड़ा है, इस गाने की प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियो सब कुछ फट चुका था भाई पूरी तरीके से। ये गाना ईयर वर्म होने का एक अद्भुत और अजीब प्रतीक है। पर बाकी नॉमिनीज की बात भी थोड़ी कर लेते हैं। दीवानी बाय प्रभदीप, इसकी बहुत कम बात हो रही, बात करनी जरूरी है। प्रभदीप का इतने टाइम बाद कमबैक, एक तो वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, प्रॉब्ली माय फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ डीएचएच। और क्या ही कमबैक, जो पॉकेट पकड़ी है ना प्रभदीप ने भाई, जिस हिसाब से प्रभदीप बीटों पे पॉकेट पकड़ता है ना यार, कोई नहीं पकड़ सकता भाई, कोई नहीं पकड़ सकता। आई हैव ऑलमोस्ट नेवर सीन दिस गाय मिस भाई, इनसेन है भाई प्रभदीप। अर्पित बाला, शर्मिलो, फायर, ये तीन चीजों के बारे में पहले बहुत बात कर चुका हूँ, वीडियो लंबी ना करते हैं। हथियारा बाय बागी मुंडा की बात करते हैं भाई। इसका जो हुक है वो इतना ज्यादा कैची है ना, इतना ज्यादा कैची है ना, इतना ज्यादा कैची। भाई ऑनेस्टली संजू सल्लू रिटर्न्स पूरी एल्बम बहुत बढ़िया है। दीवाना तुमने सुना होगा इससे, पर मैंने ये गाना सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि ये मुझे एक ऐसे समय पे ले आता है, एक ऐसे मोड़ पे ले आता है जिंदगी के, जहाँ पे ऐसा लगता है मुझे इमरान हाशमी वहाँ खड़ा है और कोई तगड़ा रॉक गाना गा रहा है, मजा आ जाता है। और वही खातला पर बाय धनजी इज अ बैंगर इन अ वे ओनली धनजी कैन मेक बैंगर्स। अच्छे गानों की कमी नहीं थी यार इस बार, अच्छे गाने भर के थे भाई। इसके साथ थोड़ा मजा कर लेते हैं, फेवरेट मीम पे आ जाते हैं जरा। इसके नॉमिनीज हैं मत कर लाला, जैसे मैं 15 का, कॉन्सेप्ट, अनीता सुनीता विनीता रन इट अप। भाई ये सारे मीम्स मेरे दिल के बहुत ही प्यार हैं। रन इट अप जैसे मैं 15 का मैं बहुत ज्यादा बार गाया हूँ, पर मत कर लाला मत कर भाई ये इतना पॉपुलर मीम है कि ये मत कर लाला कभी बोला ही नहीं था मीवे ने, उसके बावजूद फेमस हो गया है। जी हाँ, फन फैक्ट भी देते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं बेस्ट प्रोडक्शन पे, बड़ी जरूरी कैटेगरी है, इसको इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। हमारे नॉमिनीज है सेज ऑन द बीट फॉर फूबू, 0 to 1 फॉर फिरोजी, नाट्य लापिका एंड द विनर इज फरूक। मुझे लगता है इस एल्बम का प्रोडक्शन इज अनलाइक एनीथिंग आई हैव हर्ड इन डीएचएच। जो आवाजें यूज हुई हैं, जो सैंपल्स यूज हुए हैं, जिस टाइप का म्यूजिक यूज हुआ है, एट टाइम्स जैजी, एट टाइम्स 1930 साइलेंट फिल्म मीट्स पिंक पैंथर काइंड ऑफ म्यूजिक व्हिच टर्न्स इनटू अ बैंगर। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये एल्बम किस हिसाब से बनी, मुझे कुछ ना कुछ इसको देना था और ऐसा नहीं बस कुछ देने के लिए दे दिया हूँ। इसके प्रोडक्शन में कुछ ऐसे साउंड जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे भाई। बाकी फूबू में भी सेज ने बहुत बढ़िया काम किया। सेज का जो सिग्नेचर काम है कि वो एडलिबे तरीके से जो प्रोडक्शन का यूज करता है, कहीं ऐसे साउंड्स का यूज करेगा इन रैपर एडलिब वे जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस ट्रैक को, पूरी फूबू पर है वो। पर स्टिल नाट्य लापिका का भी मतलब ऑब्वियसली मूवी लाइक प्रोडक्शन। मुझे बहुत बात कर चुका हूं ऑलरेडी इस बारे में, तो हम लोग अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, फेवरेट थिंग टू हैपन। इसके नॉमिनीज नहीं पढ़ूंगा, उसमें कोई विनर नहीं होगा, बस मैं बोलते जा रहा हूँ चीजें क्योंकि सारी मेरी फेवरेट है। एक तो परस्यूटिस्ट हाउस वाला पूरा कलेक्टिव जो उन्होंने किया है विद द डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल्सो द म्यूजिक दैट केम आउट ऑफ इट, मजा आ गया। स्पीड डॉग का वापस से रिसर्जेंस देख के बहुत ही अंदर से मुझे खुशी हुई भाई। मुझे याद है जब ये चैनल टेक डाउन हो गया था कोर्टी कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम, और उसके बाद वापस with so much flair, all the battles that have happened, इतना टेंशन मिला उसको, मजा आ गया देख के। मोर पावर टू स्पीड डॉग ऑलवेज। दो और फेवरेट चीजें हैं मेरी, एक तो हैंडसम इंस्टाग्राम, मजा आ गया भाई। लवर ऑन रेंट, जो भी चीजें वो करता है इंस्टाग्राम पे आनंद में, जब अलग अप्रोच देखने को मिलती है ना कि ये इस सीन में एंटर करने का ये तरीका सोचा, मजा आ जाता है देख के भाई। जो हरजस को कॉल आउट किया था उससे याद है हरजस का बॉयकॉट इज माय फोर्थ फेवरेट थिंग भाई। कंक्लूजन की वीडियो, हैंडसम की पूरी उस पर डिस्ट्रैक्ट्स या जो भी कहो उनको आई जरूरी था। अब आते हैं बेस्ट म्यूजिक वीडियो पे। नॉमिनेशंस हैं बंदा काम का बाय चार दीवारी, 3 ट्रैक्स बाय विचार, वी आउटसाइड यल होमी, सद्दाम हुसैन शौहरती, अलिफ लैला म्यूजिक वीडियोस एंड द विनर इज अलिफ लैला। तुम सोच रहे होगे कि ये पूरी एल्बम है तो इट्स वन एंटायर फिल्म, उसको मैं एक ही काउंट करूंगा भाई, गुस्ताखी होगी इसके साथ अगर मैं ऐसा ना करूं। ये पूरी मूवी ऑलमोस्ट डैम नियर मेटिकुलस परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट हुई है, जहां बाकी सारे म्यूजिक वीडियोस भी अच्छे थे। बंदा काम का वैसे तुमको 50 ब्रेकडाउन मिल जाएंगे उसके, 3 ट्रैक्स में जिस तरीके से रेड यूज हुआ है वेरी इंप्रेसिव। वी आउटसाइड को भी मैं ऑलमोस्ट जिताने वाला था क्योंकि जितने नए विजुअल्स हैं, इतने सिनेमैटिक विजुअल्स हैं, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, आई लव कि वहां से इतना कुछ आ रहा है। पर देयर कैन बी ओनली वन विनर, और इसी के साथ सद्दाम हुसैन की बात करें तो दैट इज ऑल्सो अ मूवी इन इटसेल्फ बाय द वे, पर as I said, not enough time to fully digest it. I'm sorry शौहरती, you're just too good for yourself. अब हम लोग में इतनी दोस्ती हो गई तो मैं तुमको अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ। ये एक लव हेट रिलेशनशिप है मेरी उन कुछ आर्टिस्ट के साथ जो मुझे अच्छे भी लगते हैं, कभी कभी समझ नहीं आते, कभी कभी कॉर्नी भी लगते हैं। इसमें कोई विनर लूजर नहीं है। उसमें आता है कर्मा मुझे बहुत पसंद था। I used to think he is the best in कलमकार। कृष्णा is the second guy जो मुझे लगता है leans too heavy at times in his lyrical miracle bag. I think he can do much more. He leans too heavy in catering his own
ऑडियंस एट टाइम्स, दो आई अंडरस्टैंड व्हाई ही डज इट। उनका ही प्रोजेक्ट मुझे बहुत सही लगा था इस बार। कर्मा का भी 6 पे 6 बहुत सही प्रोजेक्ट था, पर एट टाइम्स मुझे कुछ थोड़ा कॉर्नी बार्स लगते हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई इसमें वो बात नहीं है भाई ऐसा कि तुम मत सुनो कर्मा कृष्णा को। एंड आई लव कृष्णा एंड कर्मा, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ भाई। लेकिन तीसरा जो नाम है ना, वो मैं चाहता हूँ तुम सब सुनो। बैजू बावड़ा करके एक आर्टिस्ट है भाई, तुम नाम से सोच रहे हो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ भाई, ये उतना इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट भी है भाई, मुझे इससे हेट नहीं है, बस मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ यार। इसकी एक एल्बम है बैजनाथ करके, मैं तुम्हें उससे गानों का नाम पढ़ के दिखाता हूँ। बाबू पिस्टल, चीटर विजय, मोंटी शंकर, बिलाल महफिल, दूसरी है बिल्लू बार्बर, उसके गाने बिल्लू वर्सेस असलम, सोनू पोहा सेंटर, बिल्लू बार्बर, फटी बनियान। मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं इसको पसंद करता हूँ कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है। एक तरफ मैं इसका सुन रहा हूँ, मुझे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है, मुझे बढ़िया लग रहा है कि भाई ये तो एक अलग जगह पे मुझे ले आया। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है यार कि मैं शायद कभी प्ले ना करूँ दोबारा, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ भाई। तो भाई बस ये कुछ बातें करनी थी, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल हिप हॉप की तरफ भी यहाँ की ऑडियंस की थोड़ी नजर रहे। ये कुछ वो आर्टिस्ट इनके एल्बम मुझे इस साल पसंद आई, जेट, क्लिप्स, नाज, फ्रेडी गिब्स एंड रैंसम। डीजे प्रीमियर इनमें से 2 एल्बम पे प्रोडक्शन कर रखा है, बहुत बढ़िया एल्बम से। नाज की खासकर मुझे पर्सनल फेवरेट लगती है, क्लिप्स एल्बम भी बहुत ज्यादा अच्छी है। सुनो यार, हमारे लो बजट अवार्ड शो यहीं पे एंड होता है भाई। हमारा लो बजट अवार्ड शो होने के कारण मैं कोई ट्रॉफी वॉफी नहीं दे पाया, पर तुमने मेरा दिल रख लिया सब्सक्राइब करके भाई।